ओम शांति। क्योंकि अभी समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ है वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा, वृत्ति यानी हमारी सोच, हमारे एटीट्यूड में कुछ भी गलत किसी के लिए है, किसी के लिए भी जरा सा भी, चाहे वो पास्ट का हो, तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। चलिए सबको माफ कर दे, चाहे कोई भी पास्ट में कुछ भी बोला हो, कुछ भी दिल में न रहे। इसीलिए बाप दादा भी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में चाहे बड़े जोन में सेंटर पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ व्यक्ति का वायुमंडल आवश्यक है। अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है कि आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बेचारी निर्वाण में नहीं जा सके। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ गेट खोलेंगे ना, गेट की सेरेमनी करेंगे ना, तो अभी डेट बनाना आपस में। अगर अंत में तीव्र प्रसाद करेंगे तो बहुत काल का जमा नहीं होगा। निवारण तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता कि एक भी बच्चा, जब मेरा बाबा का तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे का अधिकार कम नहीं होना चाहिए। बहुत काल जरूर इकट्ठा करना है, फिर लास्ट में नहीं भुलाना देना कि हमें तो याद ही नहीं रहता था। बहुत काल, 63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अभी तक भी देख रहे हैं। चाहते नहीं है, हो जाता है। वह क्या है, बहुत काल का प्रभाव है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को, हर एक प्यारे से प्यारे बच्चों को यही कहते हैं कि फिर पुरुषार्थी भवा। यहाँ तक कल हुआ था। तो अब क्या करेंगे? दादी सुनाओ, क्या करेंगे? करके दिखाएंगे? करके ही दिखाना है। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि आप द्वारा होना है ना। तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे? आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। बाप दादा सुना के बाप दादा ने सुना कि मेजोरिटी अभी सभी तरफ से एक दुख उमंग उमंग लग रहा है कि हर एक अपने एरिया को चेक करके संदेश देने का प्रोग्राम बना रहे, भिन्न भिन्न विधि से कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हो वह अच्छा कर रहे हो, लहाना उतार रहे हो अपना। यह उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है और औरों को में भी खुशी की लहर फैलाता है। दुखी आत्मा को जैसे कोई डूबे हुए पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का सहारा मिल जाता है ना, ऐसी दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उनके मन से जो दुआ निकलती है वह आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। ये कोई हिसाब है। जिनको जो भी प्राप्ति होती है वह आपके खाते में वो प्राप्ति जमा हो जाती है। स्वयं स्व की सेवा में क्या सुनाया? तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी सभी है लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना, जो सोचा वह किया। बाप ने कहा, बच्चों ने किया। यही आपकी जगत अम्बा की युक्ति थी। नंबर 1 हो गए। चेक करो रात को चलते फिरते भी जो बाप ने कहा करना है, चलना है, सोचना है, वह किया। जो बाप ने कहा वो करना ही है। बाप दादा पहले से ही सलाह दे रहे हैं। बाप दादा ने पहले से इशारा दिया है कि बहुत काल का अभी का
अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं, सोचना हो जाएगा नहीं, होना ही है, क्योंकि स्वराज का जो अधिकार है वह भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हो, तो अनेक जन्म कैसे होंगे? इसीलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चे को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी तीव्र गति जा रही है, इसीलिए सभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है, इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाए। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेता नहीं देता देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले यह करे, यह दातापन की निशानी नहीं। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की सदा निर्माण। कार्य करते हुए निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। पोलाइट सेफ्टी का साधन बाप दादा की छाया। बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा से कंबाइन रहना। छत्र छाया है श्रीमत। बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि स्व प्रति हर एक को संकल्प, बोल, संबंध, सफल कर्म में नवीनता लाने का प्लान बनाना ही। बाप दादा पहले रिजल्ट देखेंगे, क्या नवीनता लाया, क्या पुराना संस्कार दृढ़ संकल्प से परिवर्तन किया, ये रिजल्ट पहले देखेंगे। क्या सोचते हो, ऐसा करें? करें, हाथ उठा जो कहते हैं, करेंगे करेंगे। अच्छा करेंगे या दूसरों को देखेंगे? क्या करेंगे? दूसरों को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपनी बड़ी दादी को देखना। तो अगले सीजन में सभी की सूरत में बाप की सूरत दिखाई दे, हर एक के संबंध संपर्क में बाप जैसा संस्कार दिखाई दे। ऐसे आगे बढ़ने के लिए, स्व परिवर्तन के लिए अपने को देखना, अपने से बदलना। अगर झुकना पड़े तो झुकना, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प का सबूत देना है, क्योंकि सभी सबूत बच्चे हो। सबूत बच्चों का काम है प्रत्यक्ष सबूत देना। तो आप भी ऐसे प्लान बनाओ, कोई एरिया रह नहीं जाए, कम से कम संदेश तो मिल जाए, नहीं तो आपको बहुत उलाहने मिलेंगे। हमारा बाबा आया और हमें सूचना नहीं दी। खुशी होती है, मन अपने मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने अपनी सेवा का कार्य संदेश देने का तो पूरा किया, क्योंकि बाबा को भी कई बच्चों का उलाहना अच्छा नहीं लगता। अभी पक्का कुछ भी हो जाए, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना, मुझे करना है, मुझे बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, ऐसे करेंगे? अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी होगी। मीटिंग में जिसका भी नाम रखा है वह जिम्मेदार है, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार है बैलेंस रखने और रखाने के। बस दिला से याद करो, और कोई छोटी मोटी बात आए, मेरा पेपर बैलेंस रखने और रखाने के जिम्मेदार है। बस दिल से याद करो, कोई भी छोटी मोटी बात आवे, मेरा बाबा, बस बाबा आप ले लो, तो प्रॉब्लम बाबा के पास पहुंच जाएगी। आप हल्के हो जाएंगे, बाप के साथ चलना है ना, पीछे पीछे तो नहीं आना, साथ साथ चलना है, तो उड़ना पड़ेगा। बाप उड़ेंगे और बच्चे हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे? साथ तो चल नहीं सकेंगे, इसलिए डबल लाइट।
कोई प्रकार का बोझ नहीं, जो बोझ हो बाप को दे दो, खुद हल्के रहो, देना तो आता है ना। प्रॉब्लम नहीं देखो, डबल लाइट बन के आगे बढ़ते रहो। इसके दादी जानकी के डायरेक्शन में चलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप घर जाना है।